कन्हैया से कितने लोगों को प्रेम है? प्रभु से प्रेम कितने लोगों को है? हाथ ऊपर उठा करके नहीं बताइए, सबको है ना? तो ताली बजाने में कंजूसी क्यों? जब कन्हैया से प्रेम सभी लोगों को है तो सभी लोग मन से गा लीजिए। क्या गाएंगे? राम 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 दिल्ली से श्री टिंकू पंडित जी हमारे शिष्य हैं, वो लाइव प्रसारण देख रहे हैं। एक ने कहा, ये बताइए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है? तो दूसरे ने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धनी राजा लोग हैं। तो व्यक्ति पहुंच गया राजा के पास, कहा महाराज आप सबसे बड़े धनी हैं। उन्होंने कहा, राजा ने कहा मैं धनी नहीं हूँ, हमसे ज्यादा धनी महाराजा लोग हैं। राजा काहे महाराजा सुखी, महाराजा काहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा लोग ने कहा इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंद्र है। तो इंद्र के पास भी लोग पहुंच गया, तार्किक व्यक्ति का आदमी था। और इंद्र ने क्या कहा, इंद्र काहे चतुरानन सुखी,
सुख विष्णु को भाई। ब्रह्मा जी कहे कि हमें भी सुखी नहीं हो, धन हमारे भी नहीं है, सबसे बड़ा सुखी विष्णु भगवान है। भगवान विष्णु के पास जाया गया तो भगवान विष्णु ने कहा मैं भी सुखी नहीं हूँ। तो अंत में बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा, उन्होंने लिख दिया, तुलसीदास विचारी कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ये हरि का भजन जो व्यक्ति नहीं करता है वही सबसे बड़ा दुखी है, और वही सबसे बड़ा सुखी है। जो भगवान का भजन करता है और जो भगवान का भजन नहीं करता है वही इस दुनिया में सबसे बड़ा दुखी है। तो हम लोगों को भगवान का स्मरण करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुबह की कथा में आप सभी लोग अच्छे प्रसंगों को सुना। पूतना का वध हुआ, भगवान ने पूतना का वध किया था, यहाँ तक की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। अब हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल थोड़े और बड़े हुए, और जब थोड़े और बड़े हुए तो मैया सोचती है कि हमारे कृष्ण कन्हैया अपने पैर पर कब चलेंगे, अपने पग पर कैसे चलेंगे। और कहती हैं कि पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है। कि हमारे कृष्ण कन्हैया शहर से अपने कब चलेंगे, और सोच रही और कह रही है, ताली बजाते हुए आनंद से कथा में होना, और भगवान का जन्म भी हो गया है तो ताली से सेवा करते हुए पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। ताली बजाते हुए कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया। और मैया फिर क्या कर रही है, अग्निदाते दूध कर देखी हूँ, 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 और
मैया कहती हैं अब हम का बोलेंगे मैया, अब हम का बोलेंगे मैया, करने के चली तुम्हें दुनिया का भगवान हमारे थोड़े बड़े हुए और जब थोड़े से बड़े हुए तो कंस द्वारा पुनः एक राक्षस भेजा गया। उस राक्षस का नाम था तीर्णाव्रत। जो घूमता रहे वही तीर्णाव्रत है और जिसे हम कहते हैं बवंडर। और ये मन भी, हमारा जो मन भी है ये भी बवंडर से कम नहीं भैया। अभी तो फरिंदा में है, थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंच जाता है, यही बवंडर है। और तीर्णाव्रत जो था वो बवंडर के रूप में आया और भगवान को आकाश मार्ग के द्वारा मथुरा ले जाने लगा। इतने में भगवान बहुत बड़े हो गए और उसको एक पत्थर पर फेंक दिया, तब उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कुंवर कन्हैया की। इस प्रकार से भगवान ने तीर्णाव्रत का उद्धार किया। कुछ समय व्यतीत हुआ, भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए द्वार पर जब पहुंचते हैं तो वहां की जो सखियां हैं मैया यशोदा से कहती हैं कि कोई द्वार पर आया है। मैया यशोदा जाती हैं तो भोले बाबा कहते हैं कि देख री माई बाला जोगी, देख री माई बाला जोगी, द्वार तुम्हारे आया है। देख री माई बाला द्वार तुम्हारे आया है। देख री माई बाला अग्नि रंजन खड़ा पुकारे, अग्नि रंजन पुकारे, दर्शन करने आया है। देख री मन बाला जोगी, भगवान श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हुए और जब थोड़े और बड़े हुए तो क्या हुआ? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि नंद बाबा गुरु गर्गाचार्य जी को बुला करके ले आए। उन्होंने कहा कि नामकरण होना चाहिए और नामकरण संस्कार के लिए
गुरु जी को लेकर के आए। और इधर क्या हुआ, यशोदा जी और रोहिणी जी अपने अपने बालक की अदला बदली कर लेती हैं और लेकर के जाकर के गौशाला में पहुंचती हैं और गुरु जी से पूछती हैं कि हे बाबा, ये बताओ किसका लाल है और ये जो मेरे गोदी में है वो किसका लाल है। और बहुत सुंदर श्लोक भागवत जी में गुरु गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयं ही रोहिणी पुत्रो अमयं श्रीहतो गुणे। देवी, जो तुम्हारे गोदी में है वो बालक रोहिणी जी का है और जो रोहिणी जी के पास है वो बालक आपका है। यशोदा मैया जान गई कि गुरु जी विद्वान हैं, जानकार हैं। कहे बाबा जल्दी से नामकरण कर दीजिए। बाबा ने रोहिणी जी के पुत्र का नाम रखा संकर्षण। क्या नाम रखा? संकर्षण। बोले संकर्षण भगवान की। संकर्षण से कहते हैं बलराम जी को, तो उनका उपनाम बलराम जी हुआ। भैया यशोदा जी ने कहा कि गुरु जी जल्दी से हमारे छोरे का भी नाम आप जल्दी से रख लेते, नाम कर देते। तो बाबा ने कहा कि इनके कई नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनुपा। क्या क्या? उन्होंने कहा जैसे कन्हैया, कृष्ण, श्याम, सुंदर, मनमोहन, तमाम नाम बताने लगा। तो यशोदा मैया ने कहा कृष्ण नाम तो बड़ा ही कठिन है, कृष्ण नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगी। और ऐसे भैया किसी का अगर सामने का दांत टूट जावे और उससे कहा जाए कि कृष्ण कहो तो कृष्ण कह नहीं पाता है, कह ही नहीं सकता। तो यशोदा मैया ने कहा कि मैं अपने तरफ से नाम रखूं। कहे क्या रखोगी? तो कहे कि मेरे बेटे का नाम कलुआ रहेगा। तो जब कलुआ गा करके बुलाते हैं तो भैया कहते आए हुए भैया, कहते ओ कलुआ। तो कृष्ण भगवान कहते हाँ भैया आयो आयो आयो। इस प्रकार से भगवान के कई नाम हैं। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं कहूँ सामरिया बांसुरिया वाला, मैं कहूँ सामरिया बांसुरिया वाला, मैं कहूँ सामरिया बांसुरिया वाला। मैया क्या करके बुलाती है? मैया कहती है मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया। श्याम कहते हैं बलराम भैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा के आंखों के तुम हो जाला, सूरा के आंखों के तुम हो जाला।
प्रकार से भगवान का नामकरण हुआ और गुरुजी उसके बाद चले जाते हैं। भगवान और थोड़ी बड़ी हुई और जब भगवान और थोड़ी बड़ी हुई भैया क्या हुआ? नीर गंगा का फिर से कसेला हुआ, नीर गंगा का फिर से कसेला हुआ और देवताओं का मन आज मैला हुआ। सरकड़ी ने कहा सांप से एक दिन ये आदमी हमसे ज्यादा विषैला हुआ। सरकड़ी से कहा कि मनुष्य अब हम लोगों से ज्यादा विषैला हो गया है। अकाल मनुष्य ऐसे होते भैया, दुआरे पे चले जाओ तो सब तेजी से बोलेंगे कि सांपों के कांटे से ज्यादा जहर फैल जाए। इस तरह से लोग हैं। भगवान हमारे थोड़े और बड़े हुए और थोड़े बड़े हुए तो मैया मैया हल्का हल्का सा बोलने लगे। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया। आप लोग हाथ से ताली बजाते हुए सभी लोग हाथ उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोल दीजिए। अरे अभी तो फरिंदा तक भी आवाज नहीं है, और जोर से बोल दीजिए। अभियान दे भगवान हमारे मैया मैया कहने लगे। तो क्या हुआ? भागवत जी की कथा भैया इस कलयुग में जो सुनता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। कन्हैया हमारे घुटनों के बल से चलने लगते हैं। जिनई कुलई पहना करके काजल की कोर निकाली है और श्रृंगार और छवि की जोड़ी जो 200 में डाली है। मैया ने भैया ने जिनई पहना दिया, कानों आंखों में काजल लगा दी और काजल वाजल तापा थैया लगा करके बढ़िया से बैठा दी और अपना से काम करके चली गई।
मैया भगवान का जब श्रृंगार करती हैं तो मोर के पंख को भी लगा देती हैं, मोर का पंख लगाती हैं। तो क्या हुआ, कुबेर के दो पुत्र हैं भैया, नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर। दोनों जो है अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, तभी उसी समय नारद जी वीणा बजाते हुए आए। और जब नारद जी आए तो अप्सराएं समझा जाती हैं, लेकिन ये दोनों उलझ उलझ करके बाबा की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। तो नारद जी उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। तो जब दोनों वृक्ष का श्राप आ गए तो क्षमा मांगने लगे। तब नारद जी ने कहा कि तुम वृक्ष गोकुल के होगे और श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद कुबेर जी आए और भगवान को बंसी दे दी। सोचे कि हमारे पुत्र जो है वृक्ष बने हुए हैं तो भगवान को मैं मना बुला करके बंसी को भगवान को दे देते हैं। कुबेर जी बंसी इसलिए देते हैं कि कन्हैया के ऊपर थोड़ा एहसान कर दे तो मेरे बच्चों के ऊपर वो कल्याण कर देंगे। और लिखा गया है कि क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से। इंसान तो उठ सकता है बंदूक का मारा हुआ, लेकिन सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। अगर एहसान किसी के साथ कर दोगे तो जितनी बार आपके एहसान को समझेगा तो एहसान मानेगा, सर नहीं आपके सामने उठा पाएगा। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, तभी रोहिणी ने कहा कि दूध उबल रहा है। तुरंत क्या करती है यशोदा मैया, कृष्ण कन्हैया को नीचे रख करके दूध को बचाने के चक्कर में चली जाती है। उसी समय कान्हा को गुस्सा आया और सब मटकी तोड़ डाले। भैया ने कहा किसने तोड़ा, तो भगवान ने कहा मैंने नहीं तोड़ा। कहे तब कौन तोड़ा, कहे भैया वो जो आपकी कजरी बिल्ली है वही आई थी और वही तोड़ करके गई है। बात बनाना भी जान गए कृष्ण कन्हैया जी। कहते हैं कि मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है, और वो दूध दही नित खाती है। तो मेरा नाम लगाती है। जो अपनी कजरी बिल्ली है वही रोज दूध खाती है और तू हमको लगाती है। भैया ने कहा वारे छोरा, उन्होंने कहा कि मैंने मटकी सूंघते हुए घूमत उसी को पाया है, उसने ही मटकी तोड़ी है, दूध दही उसी ने खाया है। भैया ने कहा वारे कन्हैया, बात भी बनाना जान गया। और भैया को क्रोध लग गया। उन्होंने क्या किया, यशोदा मैया ने रस्सी से कन्हैया को बांधती है, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। भैया ये बताओ भगवान को कोई बांध सकता है? बांध सकता है कि नहीं बांध सकता है? बांध सकता है ना। कैसे? प्रेम से ना।
प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। भगवान धन दौलत के प्रेमी नहीं है भैया, प्रेम से अगर उनका नाम ले लो तभी कल्याण हो जाएगा। अब यशोदा मैया थक जाती है, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाती। तो जब भगवान जानते हैं कि मैया थक गई हैं, तो क्या करते हैं, अपने माया को खत्म करते हैं और रस्सी में बंध जाते हैं। कमल नयन माखन के कारण तूने बांध लियो चतुराई, यशोदा तेरो भलो रहियो हे माई। देखिए यशोदा मैया भगवान को माती है और महाराज जी का इशारा है कि जैसे मैया अरे की यशोदा बहले बाड़ी मोहन के कि प्रेम के रसाला अरे की यशोदा बहले बाड़ी मोहन के वो करिया प्रेम के रसाला यशोदा भैया हमारे कन्हैया जी को बांध रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हाँ यशोदा ढूंढ ढूंढ के लाए अरे रस्सी सुई अंगूर भरी जाए यशोदा ढूंढ ढूंढ के लाए रस्सी सुई अंगूर भरी जाए यशोदा ढूंढ ढूंढ के रसरी नाही बाटे हो रसरी नाही बाटे गोकुल के दरिया भगवान हमारे बंध जाते हैं, और भगवान को जब रस्सी में बांध देती हैं, तो रस्सी में बांध करके पहले उखल चलता था, तो उस उखल में ले जा करके मैया कृष्ण कन्हैया को बांध देती हैं और काम करने के लिए चली जाती हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण उखल सहित धीरे धीरे जो है चलने लगते हैं। क्या होता है, वहीं पर दो पेड़ वृक्ष था, और जब वृक्ष था तो वो खल हो जा करके बीच में फंस गया। कन्हैया निकलने का प्रयास कर रहे थे और थोड़ा जोर लगाए तो दोनों पेड़ धराशायी होकर के जमीन पर गिर गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की मणिग्रीव और नल कुबेर का कल्याण हुआ। तो कुबेर जी के पुत्र थे, आज भगवान के कारण उनका भी उद्धार हुआ। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, रोने लगी कि मैंने अपने बेटे को बांध दिया, क्या करूं, अब नहीं बात होगा। दुलार करने लगी, पुचकारने लगी। नंद बाबा ने कहा
कि हमको गोकुल छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि रोज कुछ न कुछ उपद्रव होते हैं। और कहते हैं कि भैया अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। कंस की कुटिल करतूतों से सुख नींद नहीं सो पाते हैं, और जीव की तरह हम लोग यहाँ इस खल मंडल में रहते हैं। अरे अपनी विपदा अपनी संकट अपनों से ही कहते हैं। नंद बाबा के कहने के कारण से सभी लोग गोकुल छोड़ करके वृंदावन चल दिए, और जब वृंदावन पहुंचे तो वहां पर जो है गोकुलवासी वृंदावन में वास करने लगे। सब लोग जब वृंदावन आए तो सभी लोग खुश थे। एक फल वाली फल बेचने आई, भगवान फल लेकर के थोड़ा सा दान दे करके उसके ऊपर कृपा किए। प्रेम की पिपास देख निज प्रेमियों को, और प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहायो है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरू लगाए हैं। लग जाएगी कदमों में अगर एक ठोकर, तो पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। और उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। हर से में उसकी सूरत, हर से में उसकी सूरत उस दिन छलक पड़ेगी, जिस दिन कोई का पर्दा, कोई का मतलब माया का पर्दा, जिस दिन कोई का पर्दा आंखों से दूर होगा। जब माया का पर्दा भैया आंखों से दूर होगा तो परमात्मा का दीदार होगा, परमात्मा तुरंत आ जाएंगे। ये नजर नजर ये नजर नजर, ये नजर नजर ये नजर, ये नजर नजर ये नजर 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 नजर। तेरे दीदार की तमन्ना है, तेरे दीदार की तमन्ना। सभी लोग भगवान से मांगे कि प्रभु दर्शन दो, आपका दीदार करना चाहता हूँ। ये नजर नजर ये नजर नजर, ये नजर नजर ये नजर नजर। हाथ ऊपर कीजिए, चले हो प्रेम से जय हो।
गया है। चाहने वाले कयामत की नजर रखते हैं, ताली बजाते हुए। चाहने वाले कयामत की नजर रखते हैं और रहते हैं जमीन पर, आसमां की खबर रखते हैं। तो गालो ना, ये नजर नजर ये नजर हाथ ऊपर उठाकर क्या बोलेंगे? 2 दिन से इस समय बचा हुआ है, 2 दिन और बोलवाऊंगा और मैं तो विद्या पर चला जाऊंगा। तो जोर से बोल दीजिए, आपके यादों को समेटते हुए कहाँ चला जाऊंगा? विद्या चला जाऊंगा। यही यादें बना रहेगा कि हमारे रतनपुरवासी राधे राधे का उद्घोष करते थे। तो हाथ ऊपर उठाकर क्या बोलोगे? और जोर से बोल दीजिए, क्या बोलोगे? नंद बाबा वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन का अर्थ होता है, यानी एक तो तुलसी और दूसरा होता है जलंधर की पत्नी वृंदा का नाम है। एक बार की बात है, जलंधर और भोले बाबा में लड़ाई होने लगी। शंभु भय ताके पितुमाता नाम जलंधर धरहु विधाता। भोले बाबा जब जलंधर से लड़ने लगे तो उनका कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा। देवता लोग घबरा गए। नारद जी ने कहा, इसकी पत्नी जो है, ये जो है पतिव्रता नारी है, इसी के कारण जलंधर हार नहीं रहा है। परम सती असु राधिप नारी, परम सती राधिप नारी, दैवता ही न जितहि पुरारी। परम सती असु राधिप नारी, परम सती राधिप नारी, दैवता ही न जितहि पुरारी। इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। जैसे वृक्षों में मिला चंदन को बड़ा अधिकार है, पर्वतों में हिमगिरी, नदियों में गंगा धार है। पुष्पों में जैसे कमल और नागों में जैसे शेष है, ऐसे ही हर देशों से प्यारा अपना प्यारा देश है। बोले भारत माता की। दुनिया में यदि कुछ पाना है तो नारी का सम्मान करो, और दुनिया से यदि मिट जाना है तो नारी का अपमान करो।
नारी जो है लक्ष्मी है। नारी यहाँ की भारत भूमि की जो नारी है वो लक्ष्मी है। एक जिज्ञासु ने कहा कि ये बताइए, पुरुष लोग तो सब जगह चलते फिरते रहते हैं, स्त्रियों को कैद में क्यों रखा जाता है, घर पे क्यों रखा जाता है? तो एक संत ने कहा कि स्त्री को इसलिए घर में रखा जाता है कि वो घर की लक्ष्मी होती है। अच्छा ये बताओ भैया, रुपया अगर रुपया है आपको तो आप दिखाते हुए चलेंगे रुपया है? रुपया दिखाते हुए तो कोई चलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से हमारे भारत देश की जो स्त्री है वो मणि के समान है। तो मणि कोई दिखाता नहीं है, इसलिए स्त्री को घर में रखना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। गंगा जो थी अपने पति की सेवा आठों प्रहर करती थी। पति की सेवा में 8 प्रहर अपने को हाजिर रखती थी और दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। पति की सेवा में 8 प्रहर ताली बजाते हुए पति से आगे 8 प्रहर अपने को हाजिर रखती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। वो आठों प्रहर अपने पति की सेवा ही करती रहती थी। और जब सुबह उठती थी तो अपने पति का ही दर्शन करती थी। और जब जलंधर कहीं जाता था तो उसकी पत्नी जो है एक कड़ाहा रखती थी और उसमें तेल रख करके खड़ी रहती थी और जलती भी थी पति के कारण। घर से जात जलंधर आई, घर से जात जलंधर आई, साथी कपट तेल उठाई। तेल में तपती रहती थी और जब पति उसके चले जाते थे तो उसी में गति रहती थी। शंकर भगवान लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं रहे हैं जलंधर से। क्या हुआ? सभी देवता नारद जी, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को मना रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने क्या किया? जलंधर का रूप बनाया और जब जलंधर का रूप बनाया तो वृंदा के पास आए और बोले, वृंदा मैं आ गया हूँ। बोले बाबा ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो जब देखती है कि हमारे पति आए हैं, पहचान नहीं पाती है, वो तो विष्णु थे।
क्या हुआ? वृंदापति बिलो की हर सानी, ओ वृंदापति बिलो हर सानी, मयि वेगी लय भवन भवानी, भर मानी। भगवान जलंधर का रूप बना करके आते हैं और उनको वृंदावनी घर में लेकर के जाते हैं। क्या करते हैं? विष्णु जलंधर बन किया वृंदा का सतभंग, और उधर जलंधर वध किया त्रिपुरारी गरिजन। इधर भगवान ने सतभंग किया कि उधर भगवान शंकर ने जलंधर को मार दिया। इधर वृंदा को पता चला, वो क्रोध में आकर के बोली विष्णु से। उन्होंने कहा कि मैं तुमको श्राप देती हूँ, और 3 श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान को 3 श्राप दिए और भगवान स्वीकार भी किए 3 श्राप। क्या कहे? हे हरि छल्यहु हमें नर देहा, हे हरि छल्यहु हमें नर देहा, नर्तन धरहु श्राप मेरा। उन्होंने कहा कि आपने मनुष्य का रूप बना करके हमको छला है, तो मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम भी मनुष्य का जन्म पाओगे। और क्या हुआ? तुम ही छला मोहि पति जानी, छला मोहि पति जानी, लेनी बेटी तब आई सुनाई, लेनी बेटी तब आई सुनाई। आपने हमको छला तो अगले जन्म में मेरा पति आपको चलेगा, आपके पत्नी को चुरा करके ले जाएगा, और आप भी वन वन भटकोगे। दूसरा श्राप दे दिया। और तीसरा श्राप दी कि तुमको छल करते हुए दया नहीं आई, तुम पत्थर के समान उस समय बन गए, तो मैं श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओगे। तीसरा श्राप दे दिया। भगवान ने कहा तुमने हमें 3 श्राप दिया, मैं तीनों जन्मों में तेरे साथ रहूंगा। मैं साधारण मानव बनूंगा, तो मैं बनूंगा अवध का राम, और तुम्हारा पति होगा रावण, और जिनको चुराएगा कोई और नहीं, वो तुम होगी। पहला श्राप स्वीकार किया। दूसरा श्राप स्वीकार किए। उन्होंने कहा मैं गांडकी नदी का पत्थर बनूंगा, गांडकी नदी का पत्थर बनूंगा, यानी शालिग्राम बनूंगा। तब भी तुम मेरे सिर पर ही चढ़ी रहोगी, तुम बनोगी तुलसी। दूसरा स्वीकार किया। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक रूप लक्ष्मी बनो, पुण्य तुलसी हमीश, अवाध प्रहर 64 घड़ी, चढ़ो रहो मम शीश। इस प्रकार से भगवान ने भक्तों का कल्याण किया, जलंधर को मरवा करके। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान हमारे थोड़े और बड़े हुए तो मिट्टी को खाने लगे। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से एक बार भगवान धूल में खेल रहे थे, तो मैया ने कहा काले तू अगले जन्म में सुअर था क्या?
तो भगवान ने अपने मन में कहा कि सही पहचाना भैया, मैं अगले जन्म में सुअर ही था। भगवान ने सुअरा अवतार भी धारण किया है हिरण्याक्ष को मारने के लिए, किया है कि नहीं? बोलिए वाराह भगवान की। भगवान मन में बोले कि हाँ भैया सही कर रही है, और भगवान मिट्टी में खेल रहे हैं। बड़ी ही अलौकिक छटा है। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाक फिरे अगना, पद पे जनि बाजत पीर कसौटी। और छवि को रस खान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि। और काग के भाग बड़ो सजनी, हर हाथ से लई गयो माखन रोटी। वो कौवा बड़ा ही भाग्यशाली था कि भगवान के हाथों से माखन रोटी ले गया। तो इतना ही नहीं भैया, पहले जो था, जो दादी अम्मा लोग थी, पहले जो है जब हम लोग छोटे थे तो पतली पतली रोटी थी, माखन लगा करके तो चोंगा बना करके दे देती थी, हम लोग खाते थे पहले के जमाने में। अब तो भैया चल गया है ब्रेड पाव रोटी, अरे ये सब खाओगे तो बीमारी ही बढ़ेगा। पहले वही सूखी रोटी रहती थी, मक्खन लग जाता था बच्चे, और मक्खन भी नहीं था उस समय, मक्खन भी नहीं मिलता था। क्या होता था, सरसों खूब होता था, तेल पिला करके आता था, वो तेल लगाकर सपोर करके दे देती थी, और सब लोग हंस पुष्ट। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद क्या हुआ, भगवान थोड़े और बड़े हुए, और जब बड़े और हो गए तो माखन चोरी करने लगे, माखन चुरा करके खाने लगे। और भैया बालक चोरी कहाँ से करता है, पहले अपने घर से ही सीखता है चोरी करना। भगवान माखन चुराने लगे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान ग्वाल बालों के साथ माखन चुराने लगे, और अपने मंडल का नाम रखा गोपाल गोपाल चोर मंडल, उसका नाम भी हुआ। और मनसुखा है, विधामा है, मधुबंदर है, सभी लोग चोरी करने के लिए साथ में रहते हैं। मनसुखा संग में जाता है और बातें खूब बनाता है, और लाला चोरी को करना तो घर से ही सीखा जाता है। एक बार की बात है कि चंद्रावली नाम की एक गोपी थी, उसने कहा कि सबके घर में तुम माखन चोरी कर लोगे, लेकिन हमारे घर में आप चोरी नहीं कर पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज ही तुम्हारे घर में मैं चोरी करूंगा। इधर चंद्रावली सखी क्या करती है, वो जल्दी से घर पर पहुंचती है, और जो माखन है वो एक सिगार में बांध देती है। सिगार का मतलब आप लोग जानती हैं, पुराने जमाने की जो माताएं होंगी वो जानती होंगी। सिगार में बांध करके ऊपर जो है बांध दी, और उसमें एक घंटी बांध दी, और जब घंटी बांध दी और स्वयं जो है पानी भरने के लिए चली गई।
इधर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण श्री रामा सहित चंद्रावली सखी के घर में प्रवेश करते हैं। पूरा घर छान डालते हैं, कहीं दिखाइए नहीं पड़ता माता। लेकिन जो श्री रामा था वो थोड़ा भटक करके चलता था, तो उसका नजर ऊपर पड़ गया और कहा, हे कन्हैया, सारो तो सारो माखन ऊपर पड़ो है। अब सभी लोग छोटे पड़ जा रहे हैं, कैसे पहुंचे। अंत में श्री रामा ने कहा, ये काम करो। क्या कहीं सबसे नीचे मैं हो जाता हूँ और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और तुम सबसे ऊपर हो जाओ। लेकिन ये काम करना पड़ेगा, सबसे पहले माखन हमको खिलाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है। भगवान श्री राम अगर होते तो पहले तो खिलाते, लेकिन ये तो श्री कृष्ण है, इन्होंने तो कह दिया कि खिलाऊंगा, लेकिन खिलाएंगे थोड़ी ना, पहले पूरा खाएंगे। भगवान सबसे ऊपर चढ़ गए और हाथ को जैसे ही लगाए, तुरंत श्री रामा चिल्लाया, कहा, माखन दो मेरे हाथों में, नहीं तो नीचे से हट जाऊंगा। सेठी तेरी भुलाई कन्हैया, नीचे तुम्हें गिराऊंगा। भगवान ने कहा, भैया अभी तो हाथ काला थोड़ी ना हो। और जैसे ही भगवान मटकी में हाथ डाले, तुरंत घंटी बजी। घंटी 3 से बजी, तुरंत भगवान ने कहा, घंटी तुम सावधान हो जाओ। तुम मेरी घंटी बोली, प्रभु आपका भोग लगे तब मैं बजूं। बजते हैं ना, आपका आरती हो तब मैं बजूं। तो आज आप पुजारी भी बने हैं और भोग लगाने वाले भी आप हैं। अगर आज मैं ना बजूंगी तो हमारा दुर्भाग्य है, चाहे नौकरी से निकाल दो, चाहे जो कर दो, मैं आज बज करके रहूंगी। भगवान जैसे ही हाथ को डाले, तुरंत घंटी बजी और इतने में चंद्रावली सखी आ गई अंदर पानी लेकर के। अरे घुस गई महलों में गुजरिया, लेके गगरी, लेके महलों में गुजरिया, घुस गई महलों में गुजरिया, लेके गगरी, घुस गई महलों में गुजरिया, लेके गगरी, घुस गई महलों में गुजरिया, लेके गगरी, घुस गई महलों में गुजरिया। चंद्रावली अंदर घुसी जैसे देखती है कि सभी बाल वाले अंदर हरे हुए हैं। श्री रामा की नजर पड़ी, सकबकाया, एक के ऊपर सभी लोग गिरे, सभी तो भग गए। लेकिन कृष्ण कन्हैया पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो चंद्रावली सखी ने तुरंत वहां जो है पकड़ करके उनके हाथों को कहीं ला रहे थे कि मैं चोरी करूंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा, आज मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ी हूँ। पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर, जोरा जोरी बहुत की,
लेकिन चला न कोई जोर। क्या हुआ? सखी ने कहा कि अब तुम्हारे मैया से चल करके शिकायत करूंगी। ओ तो समरिया कैसा जोर निकला, ओ तो समरिया कैसा जोर निकला। यशोदा मैया का समरिया माखन चोर निकला। यशोदा मैया का समरिया माखन चोर निकला। यशोदा मैया का समरिया माखन चोर निकला। समरिया कैसा चोर निकला। वो तो समरिया का चोर निकला। यशोदा मैया का समरिया चोर निकला। इस तरह से नहीं, हाथ ऊपर कीजिए सभी लोग पीछे वालों, और अब ताल से सेवा करते हुए पहली गलती है, क्षमा कर दे, माफ कर दे। लेकिन सखी मान नहीं रही है। कहीं सखी कि तुम रोज कहते हो कि मैं नहीं चुराऊंगा, लेकिन रोज चुराते हो। आज मैं शिकायत बिना किए मानोगी नहीं। क्या करती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सखी छोड़ दे, छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं रही। सुन ले तो बात मेरी, भगवान कहते हैं मेरी बात सुन ले। सुन ले तो बात मेरी गोकुल की गुजरिया। सुन ले तो बात मेरी गोकुल की गुजरिया। कहते हैं हे गोकुल की गुजरिया मेरी बात सुन ले। क्या
एक बार छोड़ दे हमको, फिर चाहे पकड़ना तो जो सजा देना होगा नहीं मानना। इतना बड़ा सा घूंघट निकाल करके और भगवान श्री कृष्ण के कलाई को पकड़ करके लेकर के जा रही है। और इधर भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, तब तक जो है चंद्रावली सखी का जो देवर था वो दिखाई पड़ा। भगवान ने आंखों से इशारा किया कि हमारे बगल आओ, तो कहा कि हमें माफ करो प्रभु, हमें छोड़ दो। कहे अगर आज नहीं आओगे तो तुमको जो है इस मंडल से निकाल दिया जाएगा। अब बेचारा जो चंद्रावली का देवर था वो भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट आकर के साथ साथ चलने लगा। तो भगवान क्या कहते हैं चंद्रावली सखी से? कहते हैं हेरी सखी, मेरे इस हाथ में दर्द होने लगा, इस हाथ को छोड़ दे और इस हाथ को पकड़ ले। तो चंद्रावली सखी सोचने लगी कि हो सकता है अभी कोमल शरीर है, सही बात है, लाओ मैं दूसरे हाथ को पकड़ लेती हूँ। जैसे ही वो बायां हाथ छोड़ी, तुरंत ही भगवान ने उसके देवर के हाथ को पकड़ा दिया चंद्रावली। और जैसे ही पकड़ी और इधर भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी आती हैं तो कहती है सखी चंद्रावली कि यशोदा ये तेरो लाला, यशोदा ये तेरो लाला, संग में रखता है ग्वाला, और चोरी करे सुबह शाम, आइए तेरो घनश्याम, चोरी करे सुबह शाम, तेरो लाला, संग में रखता है ग्वाला, संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, आइए तेरो घनश्याम, चोरी करे आपके लाला ने माखन को चुरा लिया है। उन्होंने कहा कब? देख नहीं रही हो, मैं सामने पकड़ करके लाई हूँ और घूंघट काले हुए है। तो भैया ने कहा कि हमारो तो छोरो सो रहा है। कहीं कैसे? कहीं मैं भी बुला लेती हूँ। और बुलाती हैं, ओ कलुआ, अंदर से आवाज आई, आयो आयो भैया आयो। अब जो सखी थी वो तो घबरा गई, घूंघट से देखती है तो उसके हाथ में उसी के देवर का हाथ, वहां से भागी और 2-4-10 दिनों तक वो गांव में निकली ही नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से हमारे भगवान ने माखन लीला की। भगवान हमारे थोड़े और बड़े हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि भगवान वृंदावन पहुंचे तो बोले भैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा।
तो मैया ने कहा अभी तू छोटा है, तो कन्हैया मुंह लटका करके बैठ गए। तब मैया ने कहा कि अच्छा जाओ, लेकिन थोड़ी दूर जा करके फिर लौट आना। और हमारे प्रभु क्या मन का मोहन को दिलदार है, वो काले कमले वाला मेरा यार है। अरे मेरे मन का मोहन को दिलदार है, ओ काले कमले वाला मेरे मन का मोहन को दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। मेरे मन का मोहन ऐसा नहीं है कि जो है कल जो है जन्म था और आप जन्म में तो खूब नाचे, तो आज रोग थोड़ी ना है कि रोग है। अरे जिनको नाचना वो नाच नहीं सकते, दरबार में है, तो जिनको नाचना वो खड़े हो जाओ। जय हो ताली से सेवा कीजिए। जो भगवान के दरबार में नाचता है उसको 84 में कभी नहीं नाचना पड़ता है, उसे भटकना नहीं पड़ता है। तो जिनको नाचना हो नाच ले, नहीं तो ताली को बजा ही सकते हैं। जय हो। मन का मोहन को दिलदार है,
जब भगवान हमारे गाय को चराने के लिए गए तो क्या हुआ? एक बार बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? और जोर से बोल दीजिए। अभी वो आनंद न आए, और जोर से। भगवान जब गाय को चराने के लिए जाते हैं तो उसी समय जो है वत्सासुर नाम का राक्षस जाता है। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक दिन की बात है, पूतना का भाई वकासुर बगुला बन करके आया और भगवान ने उसके चोंच को पकड़कर चीर दिया। बकासुर का उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान बकासुर को आया। भगवान हमारे थोड़े और बड़े हुए। अब गैया को चला रहे हैं और सब ग्वाल वाले साथ में हैं। और क्या बात है, सुबह चराने के लिए जाते हैं और गोधली काल में जब लौट रहे हैं तो बड़ा ही अलौकिक छटा दिखाई पड़ रहा है। क्या हो रहा है? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, क्या बात है? छोटो सो मेरो वतन गोरा। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो
इस प्रकार से भैया हमारे कृष्ण कन्हैया गौओं को चरा रहे हैं। एक दिन की बात है, अघासुर जो है भगवान को मारने के लिए अजगर का रूप बनाया और श्री रामा ने कहा कि चलो देखें, एक गुफा है। मुंह बा करके बैठा था तो श्री रामा ने कहा कितना सुंदर गुफा है, आप लोगों को अगर बोलना है तो ये शब्द बोले। क्या बोलेंगे? और जोर से बोल दीजिए। तो श्री रामा ने कहा कि कितना सुंदर गुफा है, चलो इसी में भोजन किया जाए। जैसे जो है थोड़ा अंदर गए तो श्री रामा ने कहा कन्हैया इसमें तो गद्दे बिछे थे। जो अजगर का जीव था वो जो है गद्दे के समान लग रहा था श्री रामा। वो बुलबुल था। तो श्री रामा जी ने कहा बड़ा सुंदर गद्दा बिछा हुआ है, सब तो ठीक है, लेकिन श्री रामा ने कहा इसमें खूंटी भी गड़ी हुई है, अपना अपना सामान खूंटी में डाल दो। जो उसका दांत था उस श्री रामा को खूंटी नजर आ रहा था। फिर क्या हुआ? इतने में अघासुर आकर बबूला हो रहा है, सभी को बाल बाल अंदर प्रवेश कर दिए, लेकिन भगवान अभी भी बाहर ही है। अब वो दांव लग रहा है कि कितना जल्दी कृष्ण कन्हैया अंदर आवे कि मैं उनको दबोच लूं। जैसे ही कन्हैया अंदर गए वो मुख को बंद करने लगा। भगवान श्री कृष्ण उसके नेत्र के सामने बड़े होकर बैठ गए, उसका सांस फूला और उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अघासुर को भगवान ने मारा। ये बात ग्वाल बाल घर पर 1 साल बाद बताए, क्योंकि ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि जूठन को खाता है, ये भगवान नहीं हो सकता। 1 साल तक ग्वाल बाल बछड़े को लेकर के ब्रह्मा जी चले गए। बाद में भगवान ने वैसे ही ग्वाल बाल रूप बनाया और अंत में ब्रह्मा जी को पछतावा हुआ, दुख हुआ। वो बात में कैसे जाया जाता है? लाल लाल साड़ी इत्यादि पहन करके, पुरुष वर्ग के लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके, सज संवर करके आप सभी लोग आएंगे। यजमान जी भी, परिवार के लोग, सभी लोग लाल पीला वस्त्र पहन करके उपस्थित होंगे। और इतना ही नहीं, जैसे हम और विवाह में कन्या पूजन करते हैं और पूजी करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग भी जो वस्त्र होगा, थाली होगा, लोटा होगा, बर्तन होगा, सब नेक नेचों सहित सभी लोग आवेंगे, पाव पूजेंगे, भगवान को समर्पित करेंगे। और इतना ही नहीं भैया, कल भगलावा का प्रसाद यहाँ पर चढ़ेगा। और नौजवानों के लिए मैं बता देता हूँ, जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा हो, वो कल के जो लावे को खाएंगे तो हो सकता हो इसी लगन में उनका भी विवाह हो जाए। तो ये ऑफर है नौजवानों को, तो नौजवान लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आएंगे, बाराती भी रहेंगे और घराती भी रहेंगे। तो ये बताओ कितने लोग बाराती रहेंगे? हाथ उठावे तो बाराती ज्यादा नहीं रहेंगे। और घराती कितने लोग रहेंगे? हाथ उठावे। घरातियों की संख्या ज्यादा है। वाह! तो कल आनंद होगा, क्योंकि हमारे श्याम की शादी होगी कल। बड़ा ही आनंद आएगा। तोरण द्वार सजेंगे, 2 कन्याओं को कृष्ण रुक्मणी बनाया जाएगा और झांकी सजेगी और कल से दिव्य और व्यवस्था होगी और आप सभी लोग आनंद मनाएंगे।
बारात जैसे जाया जाता है उसी तरह से सब कुछ यहाँ पर ही होगा। तो आप सभी लोग प्रसाद में लावे का प्रसाद लेंगे। कल जो है लावे का प्रसाद बटेगा। सभी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आएंगे। देखते देखते भैया 7 दिन बीत गए। 6 दिन आज पूर्ण हुए, 2 दिन और बचे हुए। कल और परसों, कल विवाह महोत्सव, परसों सुदामा चरित्र की कथा, परसों भी झांकी बनेगी। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में 2 दिनों तक आवे और कथा को श्रवण करें। और 30 तारीख को सुबह के समय ही हवन होगा और हवन को करके अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। और शादी तो भैया कल है, लेकिन भंडारे का प्रसाद आप लोगों को 30 तारीख को मिलेगा। 30 को भोजन मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार करेंगे ना, जोर से बोलो। 2 दिन समझिए कि पुजारी करना है, भूखा रह करके। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भक्त सुनो, 3 मित्र थे। कोई बोलेगा नहीं तो 10 मिनट कथा और सुनाऊंगा। 3 मित्र थे, समझिए फरिंदा के ही थे। फरिंदा क्या, रतनपुर के गांव के ही समझ लीजिए। 3 मित्र थे। संजोग ऐसा हुआ कि वो सोचे कि चलो कमा आते हैं। तो बेडाउल टिकट लिए यहीं से और बेडाउल टिकट लेकर के मुंबई कमाने चले गए। और जब मुंबई पहुंचे भैया तो फैक्ट्री में पहुंचे। तो फैक्ट्री का मालिक जो था वो इंग्लिश में, बच्चों थोड़े देर शांत रहो, बच्चों शांत रहो। फिर उन्होंने क्या कहा, पूरे मुंबई में घूमा, फैक्ट्री में गए। तो फैक्ट्री में एक पहुंचे तो वहां के मालिक से पूछे कि हमको नौकरी करना है। फैक्ट्री का मालिक बोला कि इंग्लिश आती है। अब भैया ये इंग्लिश पढ़े नहीं थे। गुरुजी जब पढ़ाते थे तो इनका मन इंग्लिश पढ़ने में नहीं लगता था। तब इधर उधर जो है घूमते रहते थे। कई इंग्लिश नहीं पढ़े, कई तब नौकरी नहीं मिलेगी, जाओ। अब क्या हुआ, संजोग बस फरिंदा के जो गुरुजी थे, जो पढ़ाए हुए थे, उनको वो मुंबई में दिखाई पड़ गए। तीनों मित्र हाथ जोड़ करके गुरुजी कुछ हमको पढ़ा दीजिए, बड़ी समस्या है, बेडाउट टिकट आए हैं, पैसा भी नहीं है, बड़ी दिक्कत होगी। गुरुजी ने कहा कि जब मैं पढ़ा रहा था तब आप पढ़े नहीं, लेकिन जब आज मैं पढ़ाऊंगा तो एक शब्द का 500 रुपया लूंगा, तब पढ़ाऊंगा। अब तीनों 500 रुपया लेकर गए थे भैया। तो सोचे गुरुजी ने कहा कि एक शब्द का मैं 500 रुपया लूंगा, लेकिन हाँ मुंबई में आपको कोई फेल भी नहीं कर पाएगा। गुरुजी पढ़ा दो, 500 रुपया आप तुरंत ले लो। बड़ा वाला आया, पहले बड़ा वाले हैं वो। तो पहले वाले ने कहा गुरुजी पढ़ाओ। तो गुरुजी ने कहा तुम जाकर के रटो यस। तो रटने लगा यस 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 यस। दूसरे की बारी, 500 रुपया वो भी दिया। गुरुजी हमको भी पढ़ाओ। गुरुजी ने कहा तुम जाकर के रटो BR3। अब वो BR3 तीसरे की बारी आई। तीसरे ने कहा गुरुजी हमको भी पढ़ाओ। 500 रुपया तुम भी दो, 500 उनसे भी लिए। कहे तुम रखना डोंट वरी, वो डोंट वरी रखने लगा। गुरुजी 1500 रुपया लिए और फैसला लौट गए। इधर ये तीनों क्या किए, पुनः एक फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री का मालिक बोला
नौकरी करना है। जितने तेजी से बोला उतने तेजी से बड़े वाले ने कहा यस। तब जब फैक्ट्री का मालिक सोचा कि इंग्लिश में बोल रहा तो इंग्लिश इसको आती होगी, कहा वाह क्या बात है, ठीक है। उसने जैसे कहा यस, कहे ठीक है नौकरी लग जाएगी। अच्छा ये बताओ, इंग्लिश में पूछ रहा है नौकरी तुम तीनों की करनी है कि एक करो? तो उसने दूसरे वाले से इशारा किया, तो उन्होंने कहा बीच वाले ने कि PR3 यानी हम तीनों को नौकरी करना है। वो भी पास हो गया, इंग्लिश में वो भी बोला। तीसरे की बात है, फिर बोला फैक्ट्री का मालिक, कहा कि तुमको 25,000 पगार दिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? उसने कहा डोंट वरी, डोंट, ज्यादा हम भाई इंग्लिश तो पढ़े नहीं है, नहीं तो मैं मंच पर से उतरूं और आप लोग इंग्लिश में पूछने लगे। ये तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी बहन है वो हमको इंग्लिश पढ़ाती रहती है, हमसे छोटी है लेकिन इससे इंग्लिश बहुत आता है उसको। वो पढ़ाती रहती है कि भैया ये बोलना मंच पर से, भैया ये बोलना मंच पर से। तो मैं भी थोड़ा तैयार कर लेता हूँ और कुछ बोल देता हूँ। मैं तो शुरू से संस्कृत पढ़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसने कहा डोंट वरी, नौकरी लग गई। तीनों ने जम करके नौकरी किया, पैसा हो गया, बढ़िया घर आने के लिए तैयार हुई, जूता मोजा पैंट टाई बेल्ट सब लगाए और भैया परिंदा रतनपुर जा करके उतर गए। अब जब कोई भी दिखाई पड़ता तो ये कहते यस VR3 डोंट वरी, यस VR3 डोंट वरी, यही रखते। अब गांव वाले सोचे ये तो भैया इंग्लिश में, अब क्या किया जाए? वहां के प्रधान जी को बुलाया गया, ए भैया यहाँ पर रहेंगे तो ये बेचारे जो भुला जाएंगे इंग्लिश। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी गया है कि जहि क्षण रघुपति जस करन, तहि क्षण तैसन होए। प्रधान जी आए, कहे तो क्या किया जाए? कहे कि प्रधान योजना के अंतर्गत इनकी 3 मंजिले की हवेली बनाई जाए, वो भी जहां बंजर जमीन हो। ठीक है भाई, बन गया आवास, टोटी वोटी लग गया, सब बढ़िया। कहे तीनों लोग वहीं रहेंगे, तीनों लोग वहीं रहने लगे। कहे भोजन कैसे करेंगे? कहे गांव वाले मिल करके एक दिन इनको भोजन कराएंगे। जो ये कहेंगे रबड़ी छेना रसमलाई बर्फी रसगुल्ला सफेद वाला काला वाला जो कुछ रहेगा इनको मिलेगा, सब खिलाएंगे। अब भैया ये तो सब खुश हो गए, केवल इनका काम था सोना और खाना। जैसे गांव का आदमी कोई लामे से दिखाई पड़े फिर जो है सो जावे, फिर कोई दिखाई पड़े फिर रटने लगे SBR3 डॉक्टर। कुछ दिन व्यतीत हुआ, लेकिन भगवान की मर्जी, जय क्षण रघुपति जस करई, त्यहि क्षण तैसन होए। एक दिन की बात भैया, गांव में बड़ी बड़ी भारी डकैती, जान माल का हुआ नुकसान, उसमें कुछ लोग मारे गए। दीवान साहब आए गांव में, तो इंग्लिश में पूछ रहे हैं कि भैया कैसे हुआ। अब गांव वाले कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, सब परेशान। अब वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां से हुआ, तो इंग्लिश गांव वालों को भी नहीं करता। तो जो प्रधान जी थे कहे आज जो है इज्जत वाली बात है, वो तीनों को बुला लो। सम्मान सहित उनको बुलाया गया, तीनों लोगों को। तो रास्ते में कह रहे हैं जितने तेजी से दीवान साहब पूछेंगे उतने तेजी से हमको बताना है। तीनों आ गए, सभी लोग उसी के मुख को देख रहे हैं कि आप भैया ना करें, गाँव के बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इंग्लिश में है।
तो दीवान साहब तीनों को देखे तो चोर यही है, वो समझे चोर यही है। इंग्लिश में तुरंत पहले वाले से बोले ये बताओ चोरी। जैसे ही दीवान साहब पूछे कि चोरी तुमने की है, उसने कहा यस, पकड़ लो जीप में बैठो। तो वो सोचा अभी पुरस्कार मिलेगा, वो सोचा कि अभी पुरस्कार मिलेगा हमको। फिर क्या हुआ, फिर पूछे दीवान साहब कि ये बताओ चोरी करके तुम तीनों थे कि केवल ये अकेला था? तो बीच वाला कहा वी आर 3। अल्प ज्ञान को यही कहते हैं। भैया कहे इसको भी जल्दी से जीप में रखो। तीसरे की बारी आई। फिर दीवान साहब ने इसमें पूछे ये बताओ तुमको गांव वाले 5-5 लाख मारे हैं और मुंह में काली पोत करके पूरे गांव में गराह पर बैठा करके तुम्हें घुमाया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? इसने कहा डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये तो मैं हंसने के लिए बताया कि आप लोग मुस्कुराएं, और जब आप लोग मुस्कुराते हैं तो हमको भी आनंद आता है। ये कथा भागवत किस लिए होता है? मुस्कुराने के लिए। मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, तो ये समझ लो जिंदगी में उसको जीना आ गया। अरे भैया रोना तो हरदम है, जब दरबार में आओ तो वहां तो हंस लो। दरबार में क्या दिक्कत? एक जगह एक गांव भैया पढ़ा लिखा गांव नहीं था, बहुत ही माने कोई वहां पढ़े नहीं था, सब अनपढ़ गंवार। तो एक बाबा जी कथा बोल रहे थे, तो जब कथा बोल रहे थे तो एक माता जी आती थी रोज और सामने आगे बैठती थी, और आगे जब बैठती थी तो गोड़ फैला करके बैठती थी, गोड़ ऐसे फैला करके बैठती थी। तो बाबा जी कहते थे ओ माता जी, कहीं हाँ बाबा, कहीं पैर फैला करके भगवान के दरबार में नहीं जाना चाहिए, बैठना चाहिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ता है। कुछ देर चुप रहे, फिर फैलाए हुए हैं। फिर बाबा ने कहा भैया मैं बार बार कहता हूँ कि आगे जो है भगवान के दरबार में पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ता है। अब मैया को ये भी नहीं पता था कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, बाबा हमारे कहानी सौभाग्य कि हम नरक में जाएं। अरे ये सौभाग्य तो आप जैसन बाबा लोग कहेंगे आप लोग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम।